वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एमएन कियानी। आज की इस वीडियो में मेरा टॉपिक ये है कि जब भी आप थीसिस या आपको रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर आपको खास करके फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में या इन सब्जेक्ट्स के अंदर आपको काफ़ी लंबी लंबी मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखनी पड़ती हैं। अब अमूमन लोगों को नहीं समझ आती कि हम वर्ड के अंदर मैथमेटिक्स किस तरह से लिख सकते हैं, हम कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस किस तरह से लिख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि वर्ड के अंदर आप मैथमेटिकल फार्मूलाज वगैरह आप किस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे लोग ऑप्शंस यूज़ करते हैं। कुछ लोग ये करते हैं कि मैथमेटिक्स से बचने के लिए लैटेक्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग मैथमेटिका यूज़ करते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको आसान सा मेथड बता रहा हूँ कि आप वर्ड के अंदर ही किस तरह से मैथमेटिकल इक्वेशंस आप लिख सकते हैं। इससे पहले मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। बगैर किसी इंतजार के डायरेक्टली स्क्रीन पे चलते हैं। तो अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें, सिंपली मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोला है और इस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर मैं कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना चाह रहा हूँ। अब मैथमेटिकल इक्वेशन से अमूमन लोग घबराते हैं कि वर्ड यूज नहीं करते, कि वर्ड के अंदर इक्वेशन नहीं लिखी जाती। हालांकि बड़ा आसानी से आप वर्ड के अंदर भी मैथमेटिकल इक्वेशन आप लिख सकते हैं। सिंपली आपने जाना है टॉप के ऊपर इंसर्ट के ऊपर सबसे राइट कॉर्नर के ऊपर ऑप्शन आती है इक्वेशन की। इक्वेशन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे सब कुछ आपके पास खुल जाएगा। फ्रैक्शन की ऑप्शन आ जाएगी, अगर आपने मतलब कहीं फ्रैक्शन लिखना हो। सब्सक्रिप्ट की ऑप्शन आ, ये स्क्रिप्ट के अंदर सब्सक्रिप्ट की ऑप्शन भी है, सुपरस्क्रिप्ट की ऑप्शन भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन, सब्सक्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट दोनों का कॉम्बिनेशन भी है। तो उसके अलावा आप अगर कोई रेडिकल आप लिखना चाह रहे हैं, सपोज आप अंडर रूट लिखना चाह रहे हैं या इस तरह से आप स्क्वायर रूट या कोई भी चीज़ आप अगर लिखना चाह रहे हैं वो ऑप्शन आ जाती है। उसके अलावा ये देखें इंटेग्रल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तमाम तरह के आपको इंटेग्रल्स के बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप ऑपरेटर्स के ऊपर जाएं तो ये देखें समेशन ऑपरेटर आ गया है, तमाम तरह इसमें ऑपरेटर्स मौजूद हैं। ब्रैकेट के अंदर जाएं, स्मॉल ब्रैकेट है, मीडियम ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, तमाम तरह चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। आपके वाला आप ऐड कर सकते हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट इसके अंदर मौजूद है। फंक्शंस के ऊपर आप जाएं तो यहाँ पे देखें साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, टेन फंक्शन है, कोसिकेंट, सीकेंट और तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप एक्सेंट के ऊपर जाएं तो ये देखें यहाँ तमाम तरह सिंबल्स मौजूद हैं। लिमिट के अंदर जाएं, तमाम तरह लिमिट्स मौजूद हैं। ऑपरेटर्स के अंदर जाएं तो डिफरेंट तरह के आपके पास बने बनाए ऑपरेटर्स मौजूद हैं, आपको लिखने नहीं पड़ेंगे। मैट्रिक्स के अंदर जाएं, तमाम तरह आपको बने हुए मैट्रिक्स मिल जाएंगे। देखिए कितना इजी है। उसके अलावा आपके अगर लेफ्ट साइड के ऊपर सिंबल्स देखें तो तमाम तरह के इसके ऊपर सिंबल्स मौजूद हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में देखें तमाम सिंबल्स हैं। उसके अलावा अगर आप इसके अंदर ये एरो के ऊपर क्लिक करें तो इसमें देखें बेसिक मैथ की जगह आप उसको शिफ्ट करके तो इसके अंदर आप ग्रीक लेटर्स भी कर सकते हैं। ये देखें मैं इसको क्लिक किया, ग्रीक लेटर्स, तमाम तरह के ग्रीक लेटर्स मेरे पास बने बनाए आ गए। उसके अलावा लेटर लाइक सिंबल्स, ये देखें ये तमाम तरह के आपके पास सिंबल्स आ जाएंगे। ऑपरेटर्स के ऊपर मैं अगर क्लिक करूं तो यहाँ पे ये देखें तमाम तरह के ऑपरेटर्स मेरे पास आ गए, उनके सिंबल्स आ गए, एरोज। उसके अलावा निगेटेड रिलेशंस आ गई है, स्क्रिप्ट आ गई है, ज्योमेट्री आ गई, तमाम तरह आपको सिंबल्स मिल जाएंगे वर्ड के अंदर। तो सिंपली हमने क्या करना है, इक्वेशन के ऊपर क्लिक करके आपको जिस तरह की इक्वेशन लिखनी है, सपोज मैंने टेन थीटा लिखना है या मैंने कोई सब्सक्रिप्ट लिखना है तो यहाँ से सब्सक्रिप्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। सपोज मैंने साइन थीटा लिखना है तो यहाँ पे इसके अंदर आप ये थीटा या फाई या यहाँ से आप सिंबल्स के अंदर जाके तो साइन ऑफ थीटा आप लिख सकते हैं। उसके अलावा बाकी इसमें आप खुद आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप खुद चेक कर सकते हैं कि इसमें बाकी क्या क्या ऑप्शंस हैं। सिंपली आपने इंसर्ट के अंदर जाके आपने इक्वेशन के ऊपर क्लिक करना है और तमाम तरह की इक्वेशंस आप लिख सकते हैं। मैं एक कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन आपको लिख के दिखा भी देता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं सपोज अगर लिखना चाह रहा हूँ ए और यहाँ पे सब सुपरस्क्रिप्ट में अगर लिखना चाह रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में मैं अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट, फिर यहाँ पे स्क्रिप्ट में गया, फिर यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में गया तो बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। सपोज इस तरह की मैं कोई इक्वेशन लिखना चाह रहा हूँ, प्लस जस्ट मैं यहाँ पे कीबोर्ड से दबा रहा हूँ प्लस, या ऊपर आप सिंबल से भी कर सकते हैं प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये मैं बोर्ड से भी डाल सकता हूँ, कीबोर्ड से भी डाल सकता हूँ या सिंबल से भी मैं डाल सकता हूँ। इज इक्वल टू सपोज ये किसी इंटेग्रल के बराबर है। सिंपली आप इंटेग्रल्स के अंदर जाएं, इंटेग्रल जिस तरह का आपको इंटेग्रल चाहिए वो करके प्लस सी, ये मैंने एक इक्वेशन लिख दी है। इस तरह के इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं। मजीद अगर आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है जिसमें न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर वगैरह है तो यहाँ पे सिंपली उसी तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रैक्शन के अंदर जाके तो आप लिख सकते हैं। और सपोज ये आपके पास कोई फंक्शन है तो यहाँ से आप फंक्शंस में जाके तो ये सपोज मैं अगर लिखना चाह रहा हूँ टेन ऑफ फाई, तो ये मेरे पास टेन फाई आ गया। अब टेन फाई किसके बराबर होता है, साइन डिवाइडेड बाई कॉस, तो ये फ्रैक्शन में अंदर गया और फ्रैक्शन के अंदर जाके तो मैं इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स दोनों इसमें
ऐड कर सकता हूँ। सो बड़ा सिंपल सा है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि वर्ड के अंदर मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखना बहुत ही मुश्किल है, तो इतना भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज़ नहीं है। आप आसानी से वर्ड के अंदर भी मैथमेटिकल इक्वेशंस लिख सकते हैं। हाँ, अगर किसी के पास पुराना वर्जन है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि पुराने वर्जन के अंदर आप किस तरह से इक्वेशंस लिख सकते हैं। हाँ, एक आसान तरीका मैं आपको और बता देता हूँ। ये जो आपको एक बार बार इंसर्ट में जाकर चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, उसका ये हाल है। सपोज मुझे सिंबल्स चाहिए, राइट क्लिक किया, ऐड गैलरी टू क्विक एक्सेस, वो देखिए टॉप के ऊपर मेरे पास सिंबल्स आ गई, मतलब जस्ट वन क्लिक के ऊपर। ये बार बार नहीं, आपको जस्ट वन टाइम करना पड़ेगा। फ्रैक्शन इसी तरह से स्क्रिप्ट वाला मैं ऐड कर देता हूँ। ऊपर देखें टॉप के ऊपर अगर आपको नजर आ रहा है, वहां पे सारे शॉर्टकट बन जाएंगे। ब्रैकेट का मैं ऐड कर देता हूँ, साइन फंक्शन का ऐड कर देता हूँ, एक्सेंट का ऐड कर देता हूँ, लिमिटेशंस का ऐड कर देता हूँ, ऑपरेटर का ऐड कर देता हूँ और मैट्रिक्स वाला। सो आप अगर देखें टॉप के ऊपर तमाम तरह मेरे पास शॉर्टकट बन गए हैं। सिंपली आप टॉप के ऊपर क्लिक करके जो भी चीज़ आपको चाहिए, इक्वेशन चाहिए, आपको सिंबल्स चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, आप यहाँ से इजीली मैथमेटिकल इक्वेशंस को लिख सकते हैं। सो मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो की है आपको एक एक स्टेप स्क्रीन के ऊपर समझाने की, डिटेल से आपको समझाने की, लेकिन स्टिल अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई चीज़ आपको क्लियर ना हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपरली एक एक स्टेप आपको गाइड करूंगा। फाइनली जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी तरह की नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।